हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बेंगलुरु अपनी अलग पहचान बनाने के सफ़र की शुरुआत इसी शहर से की थी मैंने। आज फिर किस्मत मुझे वापस यहाँ ले आई है। अजीब बात है, 6 साल पहले ये शहर जितना अनजान लगता था मुझे, उतना ही आज भी अनजान है। क्योंकि इस शहर की पहचान मेरे लिए तुम ही तो थे। अब जब तुम ही साथ नहीं तो ये शहर भी अपना नहीं लगता। बिल्कुल पढ़ाकू थी मैं पहले, एकदम चुपचाप सी रहने वाली, चश्मे पहनने वाली किताबी कीड़ा। न मोहल्ले में कोई दोस्त था, न स्कूल में। हर जगह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। बात करने से बहुत डर लगता था, इसलिए किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया। उनसे बात नहीं करनी पड़ती थी ना। जाहिर है पढ़ाई में अव्वल थी, इंजीनियर बनना चाहती थी। माँ पापा को भी मेरे इस सपने से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्हें कभी मेरी किसी बात का ऐतराज़ रहा ही नहीं। एक सुंदर बुलबुले जैसी थी मेरी और मेरी किताबों की दुनिया। पर जिस दिन मेरा एडमिशन बेंगलुरु के बड़े आईआईटी कॉलेज में हुआ, उस दिन खुशी तो हुई थी, पर पापा मम्मा ने एडमिशन के लिए ट्राई करने के लिए हाँ तो कर दी थी। पर ये नहीं सोचा था कि एडमिशन के बाद सब कैसे होगा। अकेले रह लेगी, क्या खा लेगी, अनजान से बात कैसे करेगी। इतने सारे सवालों के बाद आखिरी सवाल आया कि तुम सच में यह कहना चाहती हो। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। पर इतना ज़रूर पता था कि यही वो एक चीज़ है जो मैं सच में करना चाहती थी। यह भी पता था कि अब जिंदगी जितनी आसान है उतनी वहाँ जाकर नहीं होगी। वहाँ गोभी की सब्ज़ी बनाने पर मेरे नाक सुखोड़ने के डर से माँ की तरह कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाएगा। मैं तो लोगों से बात तक नहीं कर सकती। इतनी दूर अनजान लोगों के साथ कैसे रहूँगी। पर अगर कॉलेज नहीं गई तो ज़िंदगी भर यही सोचती रह जाऊँगी कि काश हिम्मत करके मैं चली गई होती। मुझे इस काश में नहीं जीना था। मुझे इतने दिनों से उलझन में देखकर पापा ने मेरे आगे अचानक एक लिफाफा रख दिया। उसे खोल के देखा तो उसमें बेंगलुरु जाने की टिकट थी। उस लिफाफे को देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में नमी। पापा ने कुछ कहा नहीं, पर माँ बोली, अचार और मठरी बांध दी है मैंने, तो भी पैकिंग शुरू कर दे। मुझे स्टेशन छोड़ने माँ पापा दोनों आए थे। बेटा ट्रेन में कोई कुछ दे तो खाना मत, किसी से बात मत करना, और कोई सीट बदलने को कहे तो साफ मना कर देना। माँ हिदायतें दिए जा रही थी और पापा चुपचाप सारा सामान बर्थ के नीचे सेट किए जा रहे थे। देख, हॉस्टल जाकर टाइम पर खाना खाना, सोच समझ कर दोस्त बनाना और पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना। झूठ बोलने वाले, देर रात तक घूमने वाले, पार्टी करने वाले स्टूडेंट से दूर ही रहना। माँ की हिदायतों की लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जब ट्रेन चलने लगी तब पापा अपनी नम आँखों से मुझे देख सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी अपना ध्यान रखना और अपने सपनों का भी। फिर मेरे होठों पर मुस्कान थी और आंखों में ढेर सारी नमी। घर से दूर जाने का गम भी था और सपनों के करीब होने का एहसास भी। सुबह को ट्रेन स्टेशन पर लेट पहुंची, जिसकी वजह से मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। मैं जल्दी में जैसे तैसे अपना सामान उठाए प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जा रही थी कि तुम मुझसे टकराए और मेरा सारा सामान ज़मीन पर फैल गया। पर तुम सॉरी कहते हुए आगे चले गए, न देखा न मदद की। तब गुस्से में तमतमाते हुए मैंने कहा, सॉरी नहीं, थैंक यू कहना चाहिए आपको इस सॉरी वर्ड को। मतलब लाइफ जितनी सिंपल तो टेक्नोलॉजी से भी नहीं हुई है, उतनी इस सॉरी वर्ड से हो गई है। धक्का मारो, सॉरी बोलो और आगे चलो। लाइफ इज़ सो सिंपल। मैं गुस्से में थी और तुम सिर झुकाए। मैं तुम्हें डांटे जा रही थी और तुम ज़मीन पर फैला मेरा सामान उठाए जा रहे थे। फिर तुमने एक स्माइल के साथ कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा सारा गुस्सा चला गया। तुमने कहा सॉरी। ना जाने इस सॉरी में ऐसा क्या था इस बार जिससे मेरा गुस्सा ही पिघल गया। गुस्सा तो पिघल गया था, पर मेरे हाथ पांव जम गए थे। यह सोचकर कि मैंने किसी को डांटा और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। जब मैं आगे गई तो मेरा हॉस्टल का कमरा, मेरी रूममेट नीता, सब देखकर अच्छा फील हुआ। फिर नए कॉलेज में मेरा पहला लेक्चर। इतनी नर्वस हो रही थी कि मैं पानी पीती जा रही थी और बोतल का पानी खत्म होता जा रहा था। टहलते टहलते मेरी पानी की बोतल किसी पर गिर गई। मैंने आंखें बंद कर ली। जब सॉरी कहा तो सामने से आवाज़ आई, सॉरी नहीं, थैंक यू। आपने ही कहा था ना,
ओह ये क्या हो गया, एक तो पहले ही नर्वस थी, ऊपर से तुम मिल गए। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, हाय आई एम आकाश। और तुम? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं रितु यहाँ की नहीं लगती हो। तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैंने सवाल से दिया। तुम्हें कैसे पता? साफ पता चल रहा है, इतना सामान लेकर आई हो, इतनी नर्वस हो। तो मैंने कहा, हाँ वो पहली बार घर से दूर अकेले रह रही हूँ। तो तुम तो यहीं के लग रहे हो, इसलिए नर्वस नहीं हो। नर्वस? मैं तो एक्साइटेड हूँ फ्रेशर पार्टी के लिए। क्या पार्टी? मैं हैरान हो गई। जनाब का पहला दिन है और कॉलेज में, और इन्हें पार्टी की पड़ी है। मैंने ठान लिया था मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ। नीता ने बहुत कहने पर भी मेरे मन ना कर दिया, पर फिर तुम आए और कहने लगे तुम मेरी इस कॉलेज में पहली दोस्त हो, तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं आऊँगी, और मुझे जाना है तो आ जाओ प्लीज़। पहले तुम्हारे सॉरी से मेरा गुस्सा पिघला दिया था, अब तुम्हारे प्लीज़ ने मुझे मना लिया। पार्टी में बहुत मज़ा आया, बहुत डांस किया, बातें की, मस्ती की। फिर हम रोज़ मिलने लगे, कभी क्लास में कभी कैंटीन में। हम हमेशा साथ ही होते। पढ़ाई और मस्ती के बीच पता ही नहीं चला कब ग्रेजुएशन ख़त्म हुई और कब मैं इतनी बदल गई। अब मैं बातें करती थी और खुल के हंसने लगी थी। कॉलेज के आखिरी दिन फेयरवेल पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, पर तुम उदास थे। तुमने कहा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा अब कौन से नोट्स चाहिए तुम्हें मुझसे, अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया। तुम मुस्कुराए और मेरे दोनों हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, वही तो, कॉलेज ख़त्म हो गया, अब हम कभी मिले या ना मिले पता नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं कहते हुए तुम वहाँ से बस चले गए। तुम्हारे उन आधे अधूरे लफ्ज़ों को पूरा करते करते मेरी सारी रात बीत गई, पर ना वो लफ्ज़ पूरे हो सके और ना नींद। अगली सुबह बड़ी हड़बड़ी में उठी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और स्टेशन के लिए लेट भी हो रही थी। अब छुट्टियों के लिए नहीं, बल्कि मैं हमेशा के लिए घर जा रही थी। वहाँ स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते करते मोबाइल में तुम्हारा मैसेज देखा कि बात करनी है, वेट करना। मेरे दिल की धड़कनें सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, पर तुम नहीं आए। ट्रेन चलने लगी, पर मेरी आंखें अब भी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थीं। मैं अपनी सीट पर बैठे स्टेशन को पीछे छूटते हुए देखने लगी, जैसे अपने बीते हुए कल को पीछे छूटते हुए देख रही थी। तुम वहाँ आए ही नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु ने मुझे छोड़ दिया। शायद तुम हमारा साथ यहीं तक चाहते थे, तो अब बेंगलुरु मुझे वापस क्यों बुला कर लाया है यहाँ, मुझे छोड़ने के लिए? उफ, मैं भी कितनी सोचती हूँ, अब तो बुरा भी नहीं लगता। हंसी आती है अपने आप पर। ऐसा भी क्या कह देते तुम आकर? कुछ भी तो नहीं, पागल तो थे तुम। अच्छा हुआ पीछा छूटा। माँ सही कहती थी, क्लास बंक करने वाले, पार्टी करने वालों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे पहले माँ की ये बातों को याद क्यों नहीं आई? न तुमसे दोस्ती होती, न ये उलझन होती। पर तुम उलझनों में बंधने वालों में से नहीं थे। तुम्हें तो कोई बांध भी नहीं सकता था, न पढ़ाई, न कॉलेज और न मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, तुम भी तो भूल गए मुझे। इतने सालों में तुमने एक कॉल तक नहीं किया, कोई खबर नहीं ली। मैं भी तुम्हें क्यों याद करूँ? इतना गुस्सा आया मुझे कि मैंने अपना नंबर ही बदल दिया। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए जल्दी रवाना हो गई। नए ऑफिस में भी सब वैसा ही था जैसा ऑफिस में होता है। उसे उसकी डेस्क दिखाई गई, उसे उसका काम समझाया गया। सब कलीग्स उससे मिले, सब कलीग्स अपने हेड के बारे में बातें सुनाकर उसे डराने लगे। तभी पियोन वहाँ आया और बोला, मिस रितु कुलकर्णी, आपको सर राधा कृष्णन कैबिन में बुला रहे हैं। वो बहुत ही नर्वस हो रही थी। उसे अपने कॉलेज का पहला दिन याद आ गया। उस दिन भी वह उतनी ही नर्वस थी। ऋतु ने केबल का दरवाज़ा खटखटाया। प्लीज़ कम इन की आवाज़ पर वो अंदर गई। वह बहुत डरी हुई थी, चुपचाप नजरें नीचे कर कर खड़ी हो गई। तभी सर राधा कृष्णन बोले, सिट। ऋतु की आंखें नीचे ही थी, सो जल्दी जल्दी में साइड टेबल से टकरा गई और वहाँ पड़ी सारी फाइल्स गिर गई। ऋतु ने सॉरी कहते हुए फाइल्स उठाना शुरू किया तो सामने से आवाज़ आई, सॉरी नहीं, थैंक यू कहना चाहिए आपको इस सॉरी वर्ड को। मतलब लाइफ इतनी सिंपल तो टेक्नोलॉजी से भी नहीं हुई है जितनी सॉरी वर्ड से। धक्का मारो, सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। बस लाइफ इज़
सो ही सिंपल। ऋतु हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी और बोली, तुम आकाश हो या राधा कृष्णन? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों। मेरा नाम है आकाश राधा कृष्णन है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम यहाँ हो। इतना वक्त तुम्हारा इंतजार करने के बाद तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में मिले। ऋतु के इस बयान पर चौंकते हुए आकाश ने कहा, तुम सच में मेरा इंतजार कर रही थी? पर वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आकाश ने ही बात शुरू की। उसने बताया कि जिस दिन वह स्टेशन पे मिलने वाले थे उसी दिन उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। उसे पता था यह खबर मिलनी थी उसे एक दिन, पर यह नहीं पता था कि वह इतना उदास हो जाएगा। उस दिन वह कहीं नहीं जा सका। वह तो प्यार में यकीन ही नहीं करता था। फिर क्यों इतना वक्त बीतने के बाद भी वह ऋतु के बारे में सोचता रहा। उसने बहुत कोशिश की वह ऋतु को भूल जाए, पर वो नहीं कर पाया। उसे एक बार ऋतु से वह बात पूरी करनी थी जो कॉलेज के आखिरी दिन अधूरी रह गई थी। जब बात करनी चाहिए तो पता चला ऋतु ने अपना नंबर ही बदल दिया है। अब इतने सालों बाद आज मौका मिला उसे अपनी बात कहने का। आकाश ने लगभग रोते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता हम कब तक साथ रह पाएंगे, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है हमेशा। एक बार फिर ऋतु के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में नमी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।